हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आई होप ये लाइव सेशंस में ऑडियो वीडियो वगैरह क्लियर हो गए होंगे। सभी लोग, जितने भी लोग एग्जामिनेशंस को आज दिए हैं, आ जाइए जल्दी से जल्दी लाइव। आज बेसिकली हम लोग एग्जामिनेशंस के रिव्यू के बारे में बातें करने वाले हैं। फटाफट से सबका हेलो एवरीवन, सबका आ रहा है हाय हेलो सभी को एवरीवन। ठीक है। यस, कुछ ऑलरेडी हमारे पास जो है रिव्यू है एग्जामिनेशंस का, वो भी मैं शेयर करूंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। जीतू शर्मा, गुड इवनिंग। आज एग्जाम हो गया, यस एग्जामिनेशंस आज कंप्लीट हो गए आप सभी का। ठीक है। सेशन को जल्द से जल्द जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। पूरा डिटेल में हम लोग बातें करेंगे आज एग्जामिनेशंस के बारे में, क्या कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे आज के इस एपिसोड में। ठीक है। चलिए चलिए अब सफर की शुरुआत करते हैं। लगभग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जितना जनरली लाइव सेशंस में जुड़ते हैं। ठीक है। तो एक एक करके एग्जामिनेशंस रिव्यू के बारे में बातें करते हैं। ठीक है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस को भी बीच बीच में अगर कमेंट सेक्शंस में शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। कैसा था क्वेश्चंस का पेपर बेसिकली, है ना। इसके बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है। तो हेलो एवरीवन और गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। चलिए, कुछ कुछ कमेंट में रिव्यू आप लोग भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम कमेंट में आप लोग जब रिव्यू को देख रहे हैं तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो पेपर था आज का, वो कह सकते हैं एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा। मतलब क्वेश्चंस के पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट कहिए या नहीं तो हाई कहिए। ठीक है। जिस क्वेश्चंस का आंसर साफ पता नहीं था, सीधा बात है वो टफ क्वेश्चंस होगा। और थोड़ा बहुत अगर लग रहा था कि इसको हम बना सकते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका आंसर्स को लाया जा सकता है, या याद करके किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को, तो लग रहा होगा कि मॉडरेट क्वेश्चंस है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि सर इजी क्वेश्चंस थे ही नहीं कोई भी। अच्छा, तो पेपर वाज रियली मुश्किल। बहुत अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं और भी। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर से भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल से पावर पॉइंट से क्वेश्चंस आ गया था लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है। चलिए तब मैं अपना पहले रिव्यू को शेयर कर देता हूं जो हमारे पेड बैच के बच्चों ने हमारे साथ शेयर करी है। ठीक है। उस रिव्यू में क्या है, इसके बाद फिर मैं आप सभी के डाउट को लेते चलूंगा। ठीक है। आप सभी के भी जो रिव्यू है एग्जामिनेशन का उसको भी मैं कंसीडर करूंगा। पहले मैं अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों। बीच बीच में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आया है कि सर नॉन टेक्निकल जो था बहुत इजी था। ठीक है। और इस तरह से नॉन टेक्निकल वेरी इजी था। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे तो कैंडिडेट सबका अपना अपना नॉलेज के बेसिस पे एक अलग अलग अपना अपना रिव्यू होता है। ठीक है। तो अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन मेरे पास आए हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट ने हमारे पेड बैच में जो इनरोलमेंट थे उनका कहना था कि सर इसमें जो है ना नॉन टेक्निकल का पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद टेक्निकल पे आएंगे। ठीक है। नॉन टेक्निकल सेक्शंस में कुछ कैंडिडेट का कहना था कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे। कैसा क्वेश्चन थे? बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है बेसिकली किसी किसी कैंडिडेट का कहना है कि सर नॉन टेक्निकल में रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछ लिए गए। किसका क्वेश्चन? रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछ लिए गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, ये सिलेबस में भी नहीं था। अब ये कितना सही है, जो जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है वही बताएंगे। ये जस्ट आप सभी का जो रिव्यू जैसा आया है मुझे, उसके आधार पे मैं बातें कर रहा हूँ आप सभी से। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इजी हो गया, रीजनिंग के बारे में भी दे दिया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन कहाँ से दे दिया था क्वेश्चन रीजनिंग का ये भी पता नहीं चला। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो अच्छा, यहाँ पर आ रहा है कि एक भी रीजनिंग नहीं था। शायद टेक्निकल अटेंडेंट वाले बैच में या फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट वाले बैच में आए होंगे। जिस बैच के आप नहीं हैं शायद उस बैच में शिफ्ट में आए होंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। इस वजह से मैं एक ओवरऑल रिव्यू बता रहा हूँ टेक्निकल अटेंडेंट का और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का, दोनों को कंबाइंड करके रिव्यू के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रीजनिंग वाले भी बातें आ गई थी देखने को। कुल मिलाकर के यहाँ पर नॉन टेक्निकल सेक्शन जो थे वो कैसा था आपका? इजी क्वेश्चंस थे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर नॉन टेक्निकल में जो है ना इजी क्वेश्चंस में से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी आए थे। तो इससे क्वेश्चन जो है लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो कुछ इस तरह के रिव्यू आए हैं। ठीक है। आगे और लेते हैं। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग नहीं था कुछ बच्चों का कहना है। ठीक है। अगर
तब हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन मेरे पास रिसीव हुई है किसी कैंडिडेट के थ्रू। कोई बात नहीं, इसको मैं मतलब पूरा 100% पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन का, लेकिन ठीक है, जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन आए हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि प्लांट से क्वेश्चन आया नहीं था। अच्छा, तो किसी कैंडिडेट ने कहा है कि प्लांट से ज्यादा क्वेश्चन आया था। चलिए ठीक है, अब अभी हम लोग टेक्निकल सेक्शंस की जब बातें करेंगे तो उसमें क्लियरिटी के साथ हम लोग क्लियर करेंगे चीजों को। तो नॉन टेक्निकल सेक्शंस में बेसिकली आपका जीके का जो क्वेश्चन था वो एक क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी था, शायद कितना प्राइज रखा गया था, ठीक है, 100 करोड़ या फिर 125 करोड़, इस तरह का कुछ क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो मैथ्स और जीके था, कुछ कैंडिडेट का कहना है। तो ये मैथ्स और जीके अगर सिर्फ और सिर्फ था तो सिलेबस तब तो यही था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें तो क्वेश्चंस को बना लिया होगा। मैथ्स का जो लेवल रहता है इस एग्जामिनेशंस में बहुत ही बेसिक लेवल का रहता है, और आप सभी लोग कह भी रहे हैं कि सर नॉन टेक्निकल सेक्शंस में मैथमेटिक्स क्या थे, इजी थे। तो मैथ्स तो आप बना लिए होंगे। जीके में हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे 10 नंबर में, लेकिन ठीक है, आप इसमें ठीक ठाक अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गया। अब हम लोग टेक्निकल की बातें कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल कह सकते हैं कि सभी का इजी था, और मैथ्स का, जीके का क्वेश्चंस आया था, ठीक ठाक था नॉन टेक्निकल सेक्शन में क्वेश्चंस, यानी कि इसमें बच्चे लोग अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। अगर 25 मार्क्स के नॉन टेक्निकल आएंगे तो इसमें जो बच्चा अच्छा से पढ़ के प्रिपरेशन करके गए होंगे, जो भी कैंडिडेट, मतलब एक टारगेट कर सकते हैं कि 18 से 20 नंबर तक वो लोग सियोरिटी के साथ ला लेंगे। ठीक है, और अगर तुक्का लग गया तो मे बी इससे इससे प्लस रहेंगे, यानी कि इसमें प्लस में साइन दे देता हूं कि 18 टू 20 प्लस मार्क्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकल सेक्शंस में। एक एक करके सभी पोस्ट का बात करेंगे। टेक्निकल सेक्शन में दो पार्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए या इंजीनियरिंग असिस्टेंट कह लीजिए, और दूसरा पार्ट है टेक्निकल अटेंडेंट वाला। टेक्निकल अटेंडेंट जिसके लिए आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे, और आईटीआई वालों के लिए मैं जनरली बोलता था कि अलग अलग ट्रेड से क्वेश्चंस जो है आएंगे, और सभी ट्रेड के क्वेश्चंस मिक्स अप रहेंगे। लेकिन बहुत सारे आईटीआई वाले कैंडिडेट ने बेसिकली यहाँ पर रिव्यू भी दिया है कि सर ये जो है ना, मतलब जैसा आप बता रहे थे कि सभी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उस तरह का रेशियो बहुत कम देखने को मिला। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ये लोग पकड़ लिए और उससे ज्यादा क्वेश्चन दे दिए। जैसे कि बॉयलर वाला क्वेश्चन जो है, बॉयलर टॉपिक को उठा लिया और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को दे दिए थे। मे बी ये सब रिव्यू आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, जीके खतरनाक था। ठीक है, अभी टेक्निकल की हम लोग बातें कर रहे हैं, और प्लांट रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे आईटीआई वाला, ये टेक्निकल अटेंडेंट वाले पोस्ट में, तो वो शायद बुकलेट आपको काम आया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन कितना हमारे बुकलेट से आए हैं या फिर इनडायरेक्टली, वो चीजों के बारे में मैं अभी बातें नहीं कर रहा हूं। अभी जस्ट मैं एग्जामिनेशन के रिव्यू के बारे में बातें कर रहा हूं आप सभी दोस्तों से। तो कुल मिलाकर के इसमें जो था, चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड कह सकते हैं या फिर टॉपिक ओरिएंटेड ज्यादा क्वेश्चन आ जाने की वजह से क्वेश्चंस का जो लेवल था वो कैंडिडेट सबको मॉडरेट लगने लगा। ट्रांसफॉर्मर जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछे गए, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा कहा जाता है ना। टेक्निकल से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन से था। अच्छा, टेक्निकल में इलेक्ट्रीशियन से ज्यादा क्वेश्चंस था। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर ट्रेड को ही टारगेट करके लिया गया, इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से क्वेश्चंस था। तो शायद मैं आप लोगों को अब दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, मैं हट जाता हूं तो बोर्ड आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो शायद ये बेसिकली जो जैसा मैं बोला था स्टार्टिंग में भी आप सभी को एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले, कि बेसिकली यहाँ पर कि अलग अलग ट्रेड के मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसा हमने बताया था आप सभी को, इसीलिए हमने जितने भी आईटीआई के ट्रेड थे, चलिए स्लाइड में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो जितने भी आईटीआई के ट्रेड थे वो सभी ट्रेड के क्वेश्चंस को हमने कराया था टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए। 100% तो कोई भी टीचर सियोरिटी के साथ नहीं कह सकता है सारा क्वेश्चंस हमने जो पढ़ाया वहीं से आ जाएगा, लेकिन हम लोगों की पूरी प्रयास रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिले वो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को कट ऑफ को क्रॉस करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ये इजी टू मॉडरेट लेवल के रूप में था, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको सॉल्व किया है और ठीक ठाक रिव्यू है इसमें बेसिकली। ठीक है, इसमें प्लांट रिलेटेड क्वेश्चंस का बुकलेट का ठीक ठाक रोल था, और क्वेश्चंस के लेवल भी मॉडरेट थे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओवरऑल आउट ऑफ
क्या था, आउट ऑफ स्टेशन क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं हम लोग जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। जूनियर टेक्निकल अटेंडेंट का हम लोग बात कर लिए हैं, फिर अभी कट ऑफ के बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट कह लीजिए या फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट कह लीजिए, इसमें जो बेसिकली वैकेंसीज था, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए था, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए था, इतना लोगों के लिए। और लास्ट में एक था केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या था, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में बीएससी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल थे, है ना, जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन बोल देते हैं, प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन के लिए अभी तक में हमने जितने भी स्टूडेंट से बातें की है, ये पता चला है कि इस बार क्वेश्चंस का लेवल को डायरेक्टली क्या कर दिया गया है, मॉडरेट से टफ कर दिया गया है। तो आप लोग पूरा निश्चिंत रहिए, बीएससी वाले, प्रोडक्शन वाले कैंडिडेट जितने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं, इस बार जो है कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी जो है इस पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से वो 55 के आसपास रहेंगे, 55 के आसपास रहने वाला है, 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है जाएगा इस बार कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद केबल से क्वेश्चन था, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में केबल से क्वेश्चन था, टेक सब्जेक्ट थोड़ा वर्स्ट था। अच्छा, इसके बाद और हाई लेवल के क्वेश्चंस था जो मैं नहीं कर पाया। अच्छा, इसका सर 100 अटेम्प्ट किया था। वेरी गुड क्वेश्चंस। आप सभी से मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़े थे या फिर हमारे पेड बैच में इनरोल्ड थे, सभी को हमने बस लास्ट मोमेंट में यही आप सभी को बताया था, क्वेश्चंस आप लोग नहीं छोड़िएगा, सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और चूंकि टाइम बहुत ज्यादा था, तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सभी से कि सीधा अकड़ बकड़ बम्बे बू करके आप लोगों ने ऑप्शंस में टिक नहीं कर दिया होगा। आपने ऑप्शंस को सोच समझ करके, जिस पे आपको लगता होगा कि ये ऑप्शन सही है, उसको आपने टिक किया होगा, अगर तुक्का भी लगाया होगा तो। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं या ईसीई का बात करूं, इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो ये तीनों का तो एक सेपरेट कोई पेपर नहीं बने थे। इसका यूनिवर्सल पेपर, जैसा मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, वैसा ही आया था। लेकिन चूंकि ये कंबाइंड पेपर था, एक्सपेक्टेशन था ही। अब देखिए इसमें अगर इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर से पूछ देंगे, तो ईसीई वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। तो इस वजह से इसमें जो लेवल जो जाएगा, बेसिकली क्वेश्चन जो था, बेसिकली कह सकते हैं वो कैसा था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस था। कैसा लेवल का, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस कह सकते हैं इसमें। तो इसका भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो हम लोगों के पास बैचेस थे, उसमें कोई भी हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्लासेस को प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सैंपल पेपर हम लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो उस हिसाब से कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है, मतलब कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर आपके सैंपल पेपर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं डायरेक्टली, है ना। कुछ कैंडिडेट कहना है कि सर आपका सैंपल पेपर हमने करके गया था, मैंने किया था, और उसी के जैसा क्वेश्चन हमको देखने को मिला, कुछ कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिला। तो आपका सैंपल पेपर बहुत सहूलियत हुआ पढ़ने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो सभी कैंडिडेट का अलग अलग रिव्यू होता है, अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग तरह के बातें हम हमारी टीम के साथ शेयर की है, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें आई हैं, लेकिन जो भी है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी जो है ज्यादातर दिखे हैं। इजी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत आईटीआई जो टेक्निकल अटेंडेंट वाले पोस्ट हैं उसमें देखने को ज्यादा मिला, और जूनियर इंजीनियर में कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला। मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस टफ थे, ठीक है, जो कि टाइम टेकिंग थे। लेकिन ये जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन वाला है, ये टोटली आपका टफ पेपर था। बेसिकली जैसा आप लोगों का रिव्यू है, इस बेसिस पे मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक से इसका पेपर टफ था, तो ये चीज आप याद रखिए कि टफ अगर था तो सभी के लिए था, और अगर इजी होता तो सभी के लिए होता। अगर पेपर मॉडरेट आया है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का, तो मॉडरेट है तो सभी के लिए मॉडरेट होगा, जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया है, जितने भी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन को दिया। अगर इजी होता तो सभी के लिए होता। तो ये पेपर टफ आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा था, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे। ये सभी चीजों को सोच करके बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है आप सभी को। अब बस यही समझना है, अगर टफ था पेपर तो सभी के लिए टफ था, इसीलिए कट ऑफ जो है पूरा बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपने सही सही अटेम्प्ट किया होगा और आपने जो तुक्का लगाया है क्वेश्चन में, वो अगर साथ दे दिया,
तो आप समझ लीजिए आप सिलेक्शंस के उस पार रहेंगे। और अगर आपका सिलेक्शंस हो जाता है तो अगला स्टेज आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें होता है SPP टेस्ट, यानी कि स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस टेस्ट का आपको प्रिपरेशंस करना होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले किसी वीडियोस में। लेकिन अभी फिलहाल जो है कट ऑफ की अगर मैं बातें करूं तो सबसे कम जो कट ऑफ जाने की इस बार मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन वाले जो पोस्ट हैं इसमें सबसे कम कट ऑफ जाने की मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है 50 से 55 के बीच में रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन लोगों का कट ऑफ थोड़ा सा इससे अप जाएगा, 60 से 65 के बीच में डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, और देखिए क्योंकि तुक्का लगाने से सिर्फ बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी नहीं बन जाएंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सही हो गए, क्योंकि जानते हैं आप लोग आईओसीएल एग्जामिनेशंस का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो अदर नॉन जो जिस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें खाली तुक्का मार दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा सही हो गया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, खाली तुक्का के भरोसे पर भी नहीं मिलता है मार्क्स इसमें। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता इसमें, लेकिन ठीक है हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का कट ऑफ जो है वो 60 से 70 के बीच में रहेगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस के पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे। मैकेनिकल का भी इसी के आसपास टेंटेटिव रहने वाला है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए, टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट का थोड़ा सा कट ऑफ जो है आप जा सकते हैं, इसका मान सकते हैं 70 प्लस आप मान के चल सकते हैं, या 70 के आसपास मान के चल सकते हैं, इसका भी कट ऑफ। ये टेंटेटिव है, ये बेसिकली आप सभी के रिव्यू के आधार पे, आप सभी के एक्सपीरियंस के आधार पे हमने आप सभी से इस इंफॉर्मेशन को शेयर की है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहां पर रिफाइनरीज या पाइपलाइन डिवीजन कोई भी सेपरेटली मैं बातें नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं पोस्ट वाइज बातें कर रहा हूं कट ऑफ के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ सजेशंस है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि ज्योति फोगाट का क्वेश्चन आ रहा है, पोपट है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि सर इलेक्ट्रिकल में अच्छा था बट मशीन के एग्जाम अगर कैलकुलेटर और फॉर्मूला आते तो इजी था। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस और आते थे। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप सभी को एग्जामिनेशन से पहले कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के पेपर कंबाइंड पेपर बनाए जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल पेपर रेडी किया जाएगा, क्योंकि पोस्ट वाइज क्वेश्चन बनेंगे ना कि ब्रांच वाइज। तो इसीलिए ज्यादा अगर ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन दे देंगे तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इलेक्ट्रिकल मशीन को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इलेक्ट्रिकल मशीन को नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रिकल मशीन क्वेश्चन को सॉल्व करना टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चंस दिए हैं सब्जेक्ट से जो कि कॉमन है सभी ब्रांच में। समझ में आ गया, तो इसलिए ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आया था तो वो बेसिक लेवल का ही आया था। ठीक है, कुछ कैंडिडेट का कहना है कि इजी था क्वेश्चन सर, बैक ईएमएफ का क्वेश्चन आया था, वेरी गुड। बैक ईएमएफ तो बेसिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, है ना। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट से ये क्वेश्चंस नहीं बना होगा, या बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा उन्होंने तो बन गया होगा उससे। ठीक है, अगला कमेंट वगैरह आप लोगों का मैं देख रहा हूं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं प्रोडक्शंस का इजी था। ठीक है, अब प्रोडक्शंस का इजी था तो मेन में भी सभी कैंडिडेट के अपने अपने नॉलेज के बेसिस पे इजी या टफ या मॉडरेट होता है। मैं जो यहाँ पर बातें कर रहा हूँ आप सभी से, ये इन जनरल में बातें कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर इन जनरल बातें कर रहा हूँ सभी का ओवरऑल कमेंट को कंसीडर करके। ठीक है, सामूहिक अनुलेखन, आप बताइए लिख करके, आपका कमेंट स्क्रीन से हट जाता है इस वजह से। क्या था कमेंट आपका, अगर मैं देखूं इसमें तो मैं चेक कर लेता हूं। गुजरात रिफाइनरी का इजी था इस बार दोस्तों, सब कुछ आप सभी को पता है, पूरा गेम चेंजर रहा, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज भी है ये भी कंबाइंड वैकेंसीज आया था, है ना, सभी डिविजन्स का। वही मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ जो है ना, मतलब आपका 70 के आसपास ही रहेगा, इससे आप जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल अगर टफ आए हैं तो कट ऑफ कम जाएंगे, इस चीज के लिए आप पूरा श्योर रहिए। सर टर्नर फीटर का क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं आया था तो वो लोग नहीं दिए थे, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि पेपर जो था वो मॉडरेट थे। ठीक है, थोड़ा सा गेम चेंजर था, तो इसीलिए कुछ ट्रेड के क्वेश्चंस दिए ही नहीं वो लोग।
एक्सपेक्टेशन था कि 14 ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो 14 ट्रेड से क्वेश्चंस कुछ कुछ देंगे ताकि सभी ट्रेड के क्वेश्चन कैंडिडेट उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चंस को। लेकिन बेसिकली कुछ प्लांट को ही टारगेट किए, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, है ना, और बॉयलर रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन हुआ है, थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट इस बार देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं है, तो मैंने बताया ही है आप सभी को स्टार्टिंग में कि अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो सभी के लिए है, इजी होता तो सभी के लिए होता, ठीक है। तो कट ऑफ अगर ज्यादा जाएगा तो सभी के लिए, कम जाएगा तो सभी के लिए, है ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी कैंडिडेट को। अगला है बेसिकली यहाँ पे 50 से 60, 50 से 60 में नहीं बोल रहा हूँ, 60 से 70 के बीच में आप रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को बता दूं तो क्लियरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का जो पॉसिबिलिटी है ये 60 से 70 प्लस रहने वाला है कट ऑफ पॉसिबिलिटी जो है, जिसका इतना के बीच में होगा। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि रिजर्व से होंगे तो थोड़ा बहुत इधर आगे पीछे हो सकता है 5 नंबर का प्लस माइनस, ठीक है। और अगर मैं टेक्निकल अटेंडेंट की बात करूं तो इसका जो पॉसिबिलिटी है मुझे जो लगता है इसका 70 के आसपास रहने वाला है, 70 प्लस के आसपास रहने वाला है, ठीक है। आप इसमें से प्लस माइनस जो है 5 कर सकते हैं, इसमें भी प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बातें कर रहा हूं कट ऑफ के बारे में, ठीक है, ये चीजों को समझ लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए जो है, प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कट ऑफ इससे कम जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि हो सकता है मतलब 60-70 जो मैंने बताया है इससे 5 नंबर कम जा सकते हैं कट ऑफ। मेरा अनुमान है कि 55 से 60 के बीच में रहने वाला है, या इसको और थोड़ा सा रेंज बढ़ा लेते हैं तो 55 से 65 के बीच में रहने वाला है अनरिजर्व्ड का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इधर उधर का टफ वाला वीडियो को देखने के लिए परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनने लगते हैं एक बार में फटाफट से एक ही टॉपिक पे व्यूज पाने के लिए। लेकिन जो इन जनरल है, आई थिंक आईओसीएल एग्जामिनेशंस का इस साल बेसिकली प्रिपरेशंस कराने के लिए और ज़्यादा डिपार्टमेंट का, टेक्निकल अटेंडेंट का हो, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, मैकेनिकल का हो, या फिर कह लीजिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन का हो, तो हम लोग का रेंज थोड़ा सा इस बार ज़्यादा रहा, इस कह सकते हैं इस ईयर में जो वैकेंसी आया तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और ज़्यादा रिव्यू भी आए, ज़्यादा फीडबैक भी आए हैं। तो उस आधार पे मैं एक जनरली ये एक टेंटेटिव कट ऑफ को मतलब बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये कट ऑफ का आप चाहें तो एक आइडिया रख सकते हैं, इतना अगर आपका सही हो रहा है तो आप मान सकते हैं आप सेफ जोन में रहने वाले हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है बेसिकली कुछ कमेंट ले लेते हैं। सर आपने तो कहा था प्रोडक्शंस में ज्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन ज्यादा है, ऐसा मैंने नहीं बोला होगा, लेकिन अगर कहीं फ्लो में किसी वीडियोस में बोला होगा हमने तो क्योंकि बीएससी वाले कैंडिडेट और केमिकल इंजीनियरिंग वाले दोनों एलिजिबल रहते हैं इस पोस्ट के लिए, तो कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कम हो गया है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल अगर आप था तो यहाँ पर कट ऑफ क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे। सिंपल सी बातें हैं कि ज्यादा सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट जो होगा वो कम हुआ होगा, है ना, इसीलिए कट ऑफ कम जाएंगे। बातों को ठीक से समझिए क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हैं, कंपटीशन कम थोड़ी ना हो गया है। कुछ कुछ महानुभाव आएंगे हमारे वीडियोस के कमेंट सेशंस में, वो कमेंट करेंगे कि आपका सैंपल पेपर कैसा था, एक भी क्वेश्चंस नहीं आए, और एक ही कमेंट को 50 बार करेंगे। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग फालतू लोग होते हैं, है ना, क्योंकि यही चीज, यही सैंपल पेपर को सॉल्व करके कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर आपके सैंपल पेपर से क्वेश्चंस आए हैं, जो हमारे बैच में इनरोल्ड कैंडिडेट हैं। मैं आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपका ये बेसिकली उस कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट को मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर सकता हूं। लेकिन कुछ अनवांटेड लोग जो फालतू लोग होते हैं ना, वो लोग कमेंट में आकर के अपना टाइम बर्बाद करते हैं लिख लिख करके कि एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, उसको बनाने में कितना हमारी मेहनत थी। हाँ ठीक है, ये डायरेक्टली थोड़े है किसी भी सैंपल पेपर से सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आ जाएगा तो और भी दूसरा समस्या हो जाएगा, तब तो सिर्फ मेरा ही कंटेंट आने लगेगा, तब तो एक हो जाएगा रातों रात एसके ट्यूटोरियल ब्रांड बन जाएगा, सारा क्वेश्चन मेरा सैंपल पेपर से ही डिट्टो कॉपी पेस्ट उठ के आ जाएगा। तो ऐसा थोड़े होता है।
हाँ, उस तरह के उस लेवल के क्वेश्चन उस सैंपल पेपर जैसा क्वेश्चन डाला गया था, उस तरह के क्वेश्चंस डेफिनिटली एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं। कैंडिडेट ने ऐसा रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू जो दिया है, जो कैंडिडेट ने अच्छे से सैंपल पेपर को सॉल्व किया है, ऐसा बताया है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है उस तरह के या उस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। डायरेक्टली सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस बहुत रेयर ही देखने को मिले हैं। ऐसा कैंडिडेट का कहना है। कुछ कैंडिडेट कहना है कि सर 4-5 क्वेश्चंस तो सेम टू सेम आए हैं आपके सैंपल पेपर से। तो अलग-अलग कैंडिडेट का अलग-अलग एक्सपीरियंस के आधार पे अलग-अलग तरह का फीडबैक है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें हैं मैं ट्रांसपेरेंट वे में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई भी चीज़ें घुमा-फिरा के बातें नहीं कर रहा हूँ। तो जो लोग जो है ना बेसिकली अब लगता है कुछ अनवांटेड लोगों को ब्लॉक भी कर देना ज़रूरी होता है ना? मैक्सिमम 50 इससे ऊपर नहीं आएगा। चलिए ठीक है। तो आई होप सभी तरह के डाउट और क्वेश्चंस कन्फ्यूजन हम लोग एग्जामिनेशन रिव्यू के बारे में जो है इंपॉर्टेंट बातें उसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है? हाँ, वही ना मतलब कुछ लोग मैंने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे राजेश राजस राजशेखर कमेंट किया है कि अभी नहीं आएगा तो ये फ्यूचर में काम आएगा, वेस्ट थोड़े होता है। तो डेफिनिटली इस तरह के पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग सब जो है ना बहुत कम है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रिपरेशंस करने वाले भी कैंडिडेट जो हैं बेसिकली ओवरऑल आईओसीएल का जो बैचेज चले यूट्यूब पे भी और हमारे पेड बैच में भी पूरा मेरा क्या अनुभव रहा इस एग्जामिनेशंस को लेकर के अगर मैं शेयर करूं मतलब वन सेंटेंस में तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको कोई मतलब नहीं रहता है उसको पढ़ना है उसको सिर्फ कमेंट बाजी से मतलब रहता है उसको सिर्फ निगेटिव कमेंट करना है उसको सिर्फ फालतू का चीजों को इधर से उधर करना है बस यही चीजें सिर्फ और सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आता है बस अपने ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रख करके मेहनत करना है ये चीजों पे फोकस वो करते ही नहीं है इसी वजह से बहुत सारे लोगों के बारे में आप सुनते होंगे आप लोग कि प्रिपरेशन कर रहा है 5 साल से गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है 10 साल से गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ही कर रहा है यही लोग होते हैं ठीक है तो चलिए ये लोगों को मैं जस्ट इग्नोर करता हूं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ डिफिकल्ट तो था इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बातें की है ठीक है पेपर डिफिकल्ट था तो ये है बेसिकली आपका ओवरऑल ठीक है इंजीनियर आईडी से एक कमेंट आया है कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है पॉलिटेक्निक तो क्या करना चाहिए इसके बारे में अगले वीडियो में बातें करेंगे क्या करनी चाहिए सैंपल पेपर करने के फायदे सैंपल पेपर करने के फायदे यही थे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किया और आपने उस तरह के लेवल के क्वेश्चंस को किया जो एग्जामिनेशन में पहले आज तक आए हुए हैं तो एक आइडिया लगा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और अगर आपने कुछ नहीं करके गया होता तो शायद जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करके आया है वो आपको बेसिकली आप शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कम अटेम्प्ट करके आते या तुक्का ज्यादा लगा करके आते ठीक है यस यस प्रीतम ऑलरेडी हम लोगों ने बातें कर ली है कि थोड़ा सा लेवल इस बार अटपटा था इसीलिए कट ऑफ का बहुत जो बाद में भी पूरी बजने वाला है कि 90 प्लस रहेगा सी प्लस रहेगा उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है ठीक है जो जितना भी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बातें कर ली है हाँ हाँ ऑलरेडी मैंने बातें कर ली है कट ऑफ वगैरह सब ज्यादा नहीं जाएगा ठीक है दोस्तों
अब जब भी इसका आंसर की रिलीज होने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्द ही आंसर की भी इसका अपलोड हो जाएंगे। तो आंसर की जब जैसे ही आते हैं इसके IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप सभी के लिए बेसिकली लेटेस्ट अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर के चले आऊँगा, लेटेस्ट अपडेट। तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल पे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही इस एग्जामिनेशंस के आंसर की अपलोड हो जाए वेबसाइट पे, आप सभी के लिए मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ लेकर के चले आऊँ। ठीक है दोस्तों? आंसर की को के लिए आप लोग अपडेट करके रह सकते हैं, इसमें चैनल को सब्सक्राइब करके रह सकते हैं। और जैसे ही आंसर की आएँगे और अगर आपका कट ऑफ को क्रॉस करेगा, तो फिर आप लोगों को SPP टेस्ट के लिए तैयारी में लग जाना है। SPP टेस्ट मतलब स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट या स्किल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हैं। ये टेस्ट होती है इस एग्जामिनेशंस के बाद, तो इसका तैयारी भी आप लोगों को करना होता है। इसका करके इसके बाद फाइनल रूप से जिसका भी इसमें हो जाता है सिलेक्शंस, वो लोग फिर उनको जॉइनिंग लेटर मिलता है, फिर मेडिकल वगैरह सब होता है और फिर फाइनल रूप से सिलेक्शंस चयनित हो जाते हैं। आई होप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे आप सभी लोग, ठीक है? शुभम NFL MT इलेक्ट्रिकल में 117 मार्क्स है, तो चांसेस हैं आपका इंटरव्यू कॉल आने का, ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया है। एप्रॉक्स में कट ऑफ ईयर आने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है, ठीक है? तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज की इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे अब हम लोग अगले लेटेस्ट अपडेट जब IOCL के आएँगे, आंसर की से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट आएँगे तो हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। और इस बीच में SPP टेस्ट से के रिगार्डिंग जो है मैं एक वीडियोज़ को लेकर के आने वाला हूँ। कैसे होंगे इस SPP टेस्ट आप सभी का, कैसे होते हैं बेसिकली इसके बारे में मैं आप सभी को एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों? और किसी को कुछ डाउट वगैरह सब है, अगर इंपॉर्टेंट रिलीवेंट डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे, ठीक है? चलिए अब कमेंट नहीं आ रहे हैं, आई थिंक सभी के डाउट वगैरह सब क्लियर हो गए हैं, ठीक है? किसी भी तरह के डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। सेशंस में पहले अगर विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। धन्यवाद।